जी Q1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर इकबाल जतोई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Q1 TV। नाजरीन, आपको दरख्वास्त तो मैं बार बार करता रहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही की वजह से जब हम 1000 सब्सक्राइबर के लिए भी तरसते थे, आज हमारे सब्सक्राइबर 6000 से ज़ायद हो चुके हैं। मेरा टारगेट है कि मेरे कम से कम जो मेरे सब्सक्राइबर हों वो 10,000 होने चाहिए, और ये 6000 आपकी वजह से हुए हैं, और ये 10,000 भी आप ही की वजह से होंगे। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि ये नीचे जो निशान नज़र आ रहा है यहाँ पर आपने सब्सक्राइब करना है चैनल। नाजरीन, आज खानपुर के एक सुलगते हुए मसले पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, या यूँ समझें कि हुकूमत के जो कार परवाज हैं, जो हुकूमती ओहदों पर विराजमान हो चुके हैं, होने वाले हैं, उनकी तवज्जो ज़रूर हासिल करना चाहूँगा। मामला ये है कि सन 2022 में मखादीम मियाँ वाली कुरैशियाँ, मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जवां बख्त के फंड से खानपुर में एक मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ। वो आगाज़ हुआ ओवरहेड ब्रिज, जो कि आप देख रहे हैं। ये इसका काम जब शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से, जब इमरान खान की हुकूमत डामाडोल हुई तो इसके काम में भी सुस्त रफ्तारी आ गई। क्या वजूहात थी? फंड्स की कमी थी, पीछे से किसी ने रोका, ये नहीं। आखिरकार इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई तो फिर ये मंसूबा अब रुका हुआ है कई दिनों से। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी तो यूँ समझे कि नून लीग की हुकूमत आ चुकी थी, तो मैंने मकामी MNA मोहतरम शेख फ़याज़ुद्दीन साहब से पूछा कि शेख साहब, ये मंसूबे पर काम जो है बड़ी तेज़ी से जारी था, अब वो काम उसी रफ्तार से जारी नहीं है, बस मुँह से मुझे ठोक ठोक लगी खड़ी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मकादीम ने ये तकरीबन 1 अरब रुपया यहाँ पर फजूल खर्च किया है। इससे बेहतर था ये 1 अरब रुपया तकरीबन 92 करोड़ रुपए ये अगर शहर के चौकों चौराहों गलियों में लगाया जाता तो शहर बहुत खूबसूरत हो जाता। मगर उन्होंने मतलब इस मंसूबे को फजूल मंसूबा करार दिया कि इस मंसूबे की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फाटक भी है और साथ ही पंजमोरी भी है, ट्रैफिक वहाँ से गुजर रही थी, ये बिला वजह इसको तामीर किया गया। अब देखिए, ये तामीर हो चुका है, इसका 90% हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, देख रहे हैं। दरमियान में रेलवे लाइन के ऊपर जो इसके गार्डर हैं, यूँ समझे तकरीबन 100 फुट का इलाका होगा या शायद इससे ज़्यादा, बस वो खाली पड़े हैं। उस पर कोई रेलवे की तरफ से भी NOC जारी होना है और ये इस तामीर भी होने हैं। ठेकेदार ने भी ये बताया कि अभी हमें कोई फंड्स नहीं मिल रहे, ना ही मुझे NOC मिला है रेलवे की जानिब से कि मैं इसकी तामीर जारी रखूं। तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि क्या जिस तरह जुडिशल कम्प्लेक्स चारचक के करीब बर्बाद हो रहे हैं और वहाँ पर वकला हजरात नहीं जा रहे, तो क्या ये मंसूबा भी आहिस्ता आहिस्ता रेजा रेजा हो जाएगा? ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अब चूंकि नई हुकूमत भी बनने वाली है और लग रहा है कि वो नून की हुकूमत बनेगी, ऊपर भी और पंजाब में भी, मगर शुमाई किस्मत या बदकिस्मती से हमारे दोनों मुंतखब नुमाइंदगान मियाँ गौस मोहम्मद और इजाज शफी, इन दोनों का ताल्लुक अब नून से नहीं है, अब ये PTI का हिस्सा है। तो अल्लाह जाने कि क्या पता ये कोई ऐसे फंड्स भी आते हैं कि नहीं कि इसे फिर इसका काम जारी किया जाए। नाजरीन, ठेकेदार का कहना है कि भाई हमें फंड्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हमारा काम रुक चुका है, और मगर अवाम की जो मुश्किलात हैं वो बड़ी शदीद हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों के लिए एक तंगी है। वहाँ पर कभी पानी पानी होता है, कीचड़ कीचड़ होता है, कभी वहाँ पर गहरे गड्ढे होते हैं, लोगों का आना जाना, ट्रैफिक का गुजरना, और वहाँ पर ये जो धूल और मिट्टी जो उड़ती है वो अलहदा लोगों के लिए सुहाने रूह बनी हुई है। पता नहीं हमारे हुक्मरानों को कब इस बात का ख्याल आ जाएगा कि लोगों का ख्याल रखें। और नाजरीन, ख़ास तौर पर एक बात कि लाइन पार के लोगों का उस तरह ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरह लाइन के इस तरफ लोगों का या कि फंड्स का और मंसूबों का ख्याल रखा जाता है। ये लाइन पार के लोग अक्सर चीखते हैं। ये और बात है कि जब हुकूमत आती है तो जिस बंदे के लिए वो चीख रहे होते हैं कि उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, फिर वोट भी उसी को देते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये ओवरहेड ब्रिज
مکمل ہو جائے تو جو اس علاقے کا ذمہ دار ہے، خاص طور پر کاشتکار، کسان، ماڑیالہ بچایا، باغ و بہار، ون ایل کے چکوک، مڈبھورا، نیل گڑھ، چوتھا میل، اس علاقے کے لوگوں کے لیے اپنی اجناس منڈیوں میں پہنچانا بڑا آسان ہو جائے گا، اور یوں منٹوں میں وہ لوگ شہر میں پہنچ جائیں گے. نہیں تو یہ گھنٹوں وہاں ٹریفک میں کھڑے رہتے ہیں. ابھی بھی جو گنے کی ٹرالیاں ہیں وہ بڑی دور سے چک سات کی طرف سے وہاں شوگر مل کی جانب جاتی ہیں. یقیناً ان کا وقت بھی خرچ ہوتا ہے، ان کا ڈیزل بھی خرچ ہوتا ہوگا، ان کے لیے مشکلات بھی راستے میں آتی ہوں گی. اگر یہ بن جائے تو شہر کے لیے، ہماری رائے یہی ہے کہ شہر کے لیے یہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے. اس کے لیے ہمارا شہر خوبصورت ہو جائے گا اور شہر کی میں ٹریفک کی روانی بھی رواں دواں رہے گی. آپ کیا کہتے ہیں ناظرین؟ آپ کی رائے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسے مکمل ہونا چاہیے تو اپنے نیچے کمنٹس دیجئے تاکہ ہم آپ کی یہ ویڈیو اور آپ کے کمنٹس حکام بالا تک پہنچائیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہے ہمارا Q1 ٹی وی. آخری بار پھر کہہ رہا ہوں آخر میں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیو اچھی لگیں تو لوگوں کو، دوستوں کو شیئر کریں تاکہ آپ کی آواز، ہم بنتے ہیں آپ کی آواز، آپ کی آواز اوپر تک پہنچے. بہت شکریہ. تھینک یو.